नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाकल। किसान मित्रों, नॉर्मली हम लहसुन की बात करते हैं, बट आप सभी को पता है मैं हूं गुजरात में। गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट के हलवद तहसील के एक छोटा सा गांव है डिगरिया। यहाँ पर आपका फार्म है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती। तो दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट जो है इंडिया का, ये कह सकते हैं अभी क्रश है, मतलब हर किसान जो है इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो आखिरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे होती है, कितना खर्च आता है, कौन कौन से वैरायटी यहाँ पर लगाई जाती है, और सबसे बड़ी बात चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और एक और यहाँ का इसका मार्केट क्या है, और आखिरकार इनकम किसान को कितनी हो जाती है, और जितना खर्चा हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में इनकम कितनी होती है, कब जो लागत लगा रहे हैं वो रिकवर होती है। तो दोस्तों, हमारे साथ में है गुजरात के मोरबी जिले के सबसे फेमस किसान जो ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करते हैं, और उनका फार्म भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले परिचय से शुरुआत करते हैं। आप किसान मित्रों को अपना परिचय देवें। मेरा नाम तरुण मगन भाई पटेल है। हमारा नेटिव कच्छ में है, लेकिन हम 40 साल से यहाँ पे मोरबी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। और ये हमारा खेत जो है वो हलवद तहसील के दिगड़िया गांव में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर आया हुआ था, तो मैं गुजरात के एरिया को एक्सप्लोर कर रहा था। उसी कड़ी में मुझे मिलने का मौका मिला तरुण भाई से। और ये कह सकते हैं आप इस क्षेत्र के युवा किसान हैं, आप खुद तो खेती करते हैं और दूसरों लोगों को भी प्रेरित करते हैं, और ड्रैगन फ्रूट की खेती में एक जाना पहचाना नाम है दोस्तों। तो सबसे पहले तरुण भाई से चर्चा करते हैं कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है, ये कौन कौन से वैरायटीज के आते हैं, क्या शुरुआत में जीरो से लेकर इसमें खर्च आता है। तो तरुण भाई, आप मुझे बताइए, अपन घूमते घूमते बात करेंगे। नॉर्मली जो ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट में कोई किसान है वो जीरो से शुरुआत अगर करना चाहे तो क्या खर्चा आता है? अगर ना उसके पास, हाँ उसके पास ओन लैंड है और लैंड नहीं है, लैंड होने के बाद में अगर वो जीरो से शुरुआत करे तो क्या खर्चा आता है? एक मोटा मोटी आप खर्चा बताइए। ये ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए 2 मेथड में लगता है। हाँ, एक को बोलते हैं क्लासिक मेथड जो राउंड वाली, राउंड पोल और रिंग वाली। हाँ, और ये दूसरा सिस्टम है ट्रेलिस मेथड। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता है खर्चा क्लासिक मेथड से, इसमें डबल हो जाता है। और ये सिस्टम से लगाया है, हाँ, इसमें खर्चा रहेगा एकड़ से 9 लाख रुपए का। एकड़ का 9 लाख रुपए। दोस्तों, आपको दोनों ही टेक्निक में मैं आपको फर्क बता देता हूं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये है ट्रेलिस मेथड। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोल लगा है और उसके बाद में जो है एक 2 गैल्वेनाइज्ड पाइप लगाए गए हैं, उसके ऊपर जो है प्लांट को सेट किया गया है, और नीचे से जो आप देख सकते हैं बांस के सहारे जो है पौधे को ऊपर चढ़ाया गया है। अब बात करते हैं क्लासिक मेथड की। तो क्लासिक मेथड में जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक पोल लगाया जाता है, पोल के ऊपर एक गोल गोल रिंग जैसा लगाया जाता है, उसके बाहर से आपको प्लांट को निकाला जाता है। अब दोनों में फर्क ये है, इसमें खर्च ज्यादा आता है पर नंबर ऑफ प्लांट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ, मतलब आपका प्रोडक्शन भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा, डबल होगा, तो खर्चा भी ज्यादा आएगा। अच्छा, आप बताइए, 9 लाख का खर्चा है, उसमें सीड मतलब जो प्लांट मटेरियल, इसके अलावा ड्रिप और ये जो पूरा स्ट्रक्चर का ऊपर का छत वगैरह, हाँ, सारी चीजें इंक्लूड है। टोटल एक्सपेंस, मतलब 1 एकड़ का इतना खर्चा है। ड्रिप से लेके पौधा लगाने तक का, ये स्ट्रक्चर का सब खर्चा आ गया उसमें। अच्छा, आगे ज्यादा हम बात करने से पहले नॉर्मली हम बात करेंगे कि ये जो वैरायटी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये कौन सी वैरायटी है? ये सी वैरायटी है। सी वैरायटी है। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पर आप अगर देखते हैं, नॉर्मली किसान 2 टाइप के ड्रैगन फ्रूट आते हैं, एक होता है व्हाइट कलर का और एक होता है पिंक कलर का। नॉर्मली मैंने व्हाइट वाला टेस्ट किया है, वो बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं लगता। तो टेस्टी नहीं लगता, तो ये कौन सी वैरायटी है? ये सी वैरायटी और रेड है। रेड है, मतलब पिंक वाली वैरायटी है। हाँ। और ये खट्टी मीठी टेस्टी है। आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं किसान? आपने ये व्हाइट वाली लगाई, क्यों नहीं लगाई, उसके पीछे का क्या रीजन है? ये व्हाइट ड्रैगन जो है, हाँ, उसका मार्केट वैल्यू नहीं है, आधा ही है रेड से। हाँ। और ये ग्रोथ जो है प्लांट का, हाँ, ये रेड में बढ़िया रहता है। रेड में बढ़िया, व्हाइट वाला थोड़ा सेंसिटिव है, मतलब धूप के प्रति। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये भी मतलब कोई भी वैरायटी हो, कोई भी फसल हो, धूप के प्रति सेंसिटिव होती है। अगर बहुत ज्यादा धूप में अगर लगती है ड्रैगन फ्रूट भी, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार की पीली पड़ जाती है। इसके प्लांट का जो कलर है वो हल्का हल्का पीला दिखने लगता है। अगर उस समय पे फ्रूट सेटिंग अगर हो रही है तो फ्रूट भी है, एक साइड से सन बर्निंग की समस्या आती है, उसका भी कलर जो फेड हो जाता है। तो धूप से बचने के लिए इस प्रकार से जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ना, ये नेट है, व्हाइट वाली नेट, पर स्ट्रक्चर के ऊपर इसको सेट किया गया है। आप देख सकते हैं, एक जो आपने यहाँ पर एक कतार लगा रखी है,
पौधों की, उसके ऊपर आपने 4 वायर बांध रखे हैं, 4 से गैल्वेनाइज्ड वायर है, उसके ऊपर आपने जो है पूरी जो नेट है उसको सेट किया हुआ है, उसको भी प्रॉपर तरीके से सेट किया गया है। अगर ये नेट नहीं लगाते हैं तो क्या समस्याएं होगी? तो पौधा धूप से जल जाएगा, धूप से जल जाएगा, फेल ही हो जाएगा पूरा खेत, वो पहले पीला पड़ेगा। हाँ। उसके बाद पानी ज्यादा हो गया तो पूरा खेत फेल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज है, नॉर्मली हम सोचते हैं कि यार कितना ज्यादा पानी इसमें लगता है, ये पानी ज्यादा पानी वाली फसल है या कम पानी, या कम पानी वाली है? कम पानी वाली है। मतलब अगर कोई किसान बागबानी का प्लान कर रहा है, अगर उसके पास कम पानी है तो आप ये लगा सकते हैं। समर में जैसे पीला पड़ता है तो हमें पानी कम करना है, कम करना उल्टा है। मतलब अगर ये पीला पड़ता है तो इसमें पानी कम देना है, कम देना है। अगर उसमें पानी, अगर किसान कोई अनभिज्ञ किसान है जिसको जानकारी नहीं है, दे दिया तो वो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अच्छा तरुण भाई, एक बात मुझे बताइए, नॉर्मली कोई नया किसान है, जैसे मेरे जैसा कोई किसान है, अगर ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में नया नया आता है तो क्या उसको कहीं पर जाके ट्रेनिंग लेना चाहिए, या फिर कहीं पर जाके अगर कोई कंसल्टेंसी प्रोग्राम है या फिर ऐसी कोई चीज लेनी चाहिए जिससे उसको खेती के बारे में चीजें पता लगे, या फिर डे वन से शुरुआत कर सकता है? ऐसी कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है? नहीं, ऐसे तो नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि हमें पहले तो 10-15 खेत देखने पड़ेंगे। कौन सा वैरायटी अच्छा है, क्या है, कैसा स्ट्रक्चर लोगों ने लगाया है, कौन सा फीजिबल है, कौन सा सस्ता पड़ेगा, के बारे में जानना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा, वो सब देखना पड़ेगा, उसके बाद ही लगा सकते हैं, क्योंकि खर्चा ज्यादा है ना। खर्चा ज्यादा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा है। रिटर्न आने में थोड़ा समय लगेगा। प्लांट भी गलत आ गए तो हमारा तो खर्चा पूरा अपने सिर बैठ जाएगा, और बहुत ज्यादा खर्चे वाली फसल है। अच्छा, एक चीज है, नॉर्मली किसान गलती क्या करता है, कोई नया किसान जैसे जुड़ा है, तो नया किसान अगर कोई खेती करना शुरू करे तो वो कहाँ गलती हो जाती है उससे? आपसे भी गलती हुई है, मैंने आप बता रहे थे, मैंने शुरुआत में जो प्लांट लगाए थे उनकी ग्रोथ सही नहीं आई, फल का साइज छोटा रहा, कुछ प्लांट में ही गलती हो सकती है, बाकी तो स्ट्रक्चर तो सेम टू सेम हमको खड़ा करना है। हाँ। प्लांट अगर ठीक से चूज नहीं किए तो उसमें लॉस हो जाएगा। वो कोई प्लांट हम ये देख के नहीं पता कर सकते कि ये प्लांट में जो फल आएगा कौन सी साइज का होगा, कैसी क्वालिटी होगी, वो सारी चीजें। जब हमको प्लांट लेने, तब ये रनिंग सीजन में जब फ्रूट लगे होते हैं, तब हमें फार्म का विजिट करना है। जैसे कि पर्टिकुलर किसी नर्सरी से हमें प्लांट लेना है या किसी फार्म से लेना है, तो सबसे पहले फार्म के अंदर फ्रूट सेटिंग कैसे हो रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फ्रूट मतलब प्लांट खरीदे। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, एक और बात बताइए, ये जो मैं बगीचा पूरा आपका देख पा रहा हूँ, ये इसकी उम्र कितनी है और कब आपने इसको प्लांट किया था? इसको अभी 1 साल हुआ है। 1 साल ही बस हुआ है, बट इनकी ग्रोथ तो बड़ी शानदार है। 1 साल हुआ है, वेराइटी के ऊपर है, और हमने मेंटेन भी उतना रखा है। अच्छा, यहाँ आपने ये जो ट्रेलिस मेथड से आपने जो लगा रखा है, इसमें पर एकड़ प्लांट कितने लगे हैं? 3,500 3,500 पौधे लगे। अच्छा, पूरा प्लांट आपका जो पूरा ड्रैगन फ्रूट का जो बगीचा है वो कितने एरिया में है, मतलब आप कितने एकड़ में खेती करते हैं ड्रैगन फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट अभी 18 एकड़ में है। 18 एकड़ में? 16 एकड़ में है, सॉरी, 16 और 8 एकड़ का हम और प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, नया भी आप जो है प्लान कर रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर लगभग रेडी है, स्ट्रक्चर बनकर रेडी है, बस वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। वहां पर आपको ड्रिप भी लगी है, वहां पे ड्रिप भी लगी है, स्ट्रक्चर भी रेडी है, बस आपको वहां पर प्लांटेशन करना है। अभी कुछ समय बाद जैसे ही बरसात शुरू होगी, आप प्लांटेशन, एक बारिश हो जाएगी, उसके बाद प्लांटेशन। अच्छा, इसको कोई नया किसान है नॉर्मली, वो अगर शुरुआत करना चाहे तो किस सीजन में इसकी प्लांटेशन करना चाहिए? सीजन यही बेस्ट है, 1 महीने बाद जब बारिश होगी, पहला बारिश के बाद हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने बेड बनाया है इसके अंदर गर्मी बहुत है अभी। अच्छा, तो जैसे ही बारिश गिरेगी तो पूरा गीला हो जाएगा। गर्मी सारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद लगा सकते हैं। अच्छा, गर्मी सारी खत्म हो जाएगी, उस समय पे आप लगा सकते हैं। एक चीज और मुझे बताएं कि जब हम कोई भी आदमी है, जैसे कि कोई दिसंबर में भी लगा सकते हैं, दिसंबर में, उस समय पे थोड़ी गर्मी कम रहती है। कोई किसान अगर नया प्लान कर रहा है, तो ये जो बेड है इसके अंदर भी आपने कोई चीजें डाली होगी, कोई खाद, फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, मुर्गी खाद, कुछ चीजें डाली? मुर्गी खाद डाला है, गोबर का खाद डाला है, और ऑर्गेनिक मैच्योर डाला है अंदर। अच्छा, ऑर्गेनिक मटेरियल आपने बिल्कुल इसके अंदर डाला है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो पौधे हैं उनको बराबर न्यूट्रिएंट मिलता रहे। अच्छा, एक और, उसी से भरा। हाँ,
और यहाँ पे पानी का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, पूरा आपने कंप्लीट सेटअप करके रखा है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी है, वो भी प्रॉपर तरीके से एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपने अलग अलग टैंक बना रखे हैं, जमीन के ऊपर टैंक है, वहीं से पानी जो है वो ड्रिप के माध्यम से चलता है। नॉर्मली गुजरात में सभी जगह एक ही चीज यूज हो रही है। मैं जितने भी फार्म पे गया, जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचा टैंक बना रखा है, उसके अंदर से पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। पास में नहर भी है, नहर से भी पानी आता है, बट अब ये बागबानी वाली फसल है तो इसमें तो क्या ही नहर से पानी छोड़ा जाएगा, बट ड्रिप के माध्यम से वहीं पर आपको वेंचुरी भी मिलेगी। फर्टिगेशन आपको करना है, आपको और भी कोई दवाई या फिर फंगिसाइड वगैरह छोड़ना है, कोई इंसेक्टिसाइड छोड़ना है, तो सारी चीजें आप वहां से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर रोग कौन कौन से आते हैं, मेनली ऐसी कोई समस्या इसके अंदर रहती है? डिसीज तो बहुत कम आते हैं। हाँ। पूरे साल हम अनार जो लगाया है हमने, हाँ। अनार की खेती हम 10 साल से कर रहे हैं, तो उसमें एक महीने में हमें 5 से 7 स्प्रे करने पड़ते हैं। दोस्तों अनार की खेती के बारे में भी भैया का बहुत बड़ा काम है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अभी जब मैं आया था यहाँ पर, उस समय पर आपके यहाँ पर अनार की ग्रेडिंग चल रही थी और लगभग आप साल भर में 250 टन के आसपास, 250 टन के आसपास जो है आप अनार का आपका प्रोडक्शन है। एवरेज प्रोडक्शन इतना रहता है और बहुत बड़े एरिया में आपने अनार लगा रखा है। पूरे इंडिया में आपका सप्लाई होता है, इवन यहाँ से दुबई भी आपका अनार जो है वो जाता है। दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी का अनार है, बहुत शानदार। आप अनार की खेती करते हैं, बट अनार के कंपैरिजन में ड्रैगन फ्रूट की हम बात करते हैं, तो ड्रैगन फ्रूट में और अनार में डिसीज मैनेजमेंट क्या है? डिसीज वही मैं बता रहा हूँ कि स्प्रे कंपैरिजन में ज्यादा है। हाँ, अनार में ज्यादा है। पूरे साल में इसमें 8 से 10 स्प्रे मैक्सिमम लगते हैं। 8 से 10 स्प्रे मैक्सिमम। डिसीज वैसा है ही नहीं। अच्छा, इसके अंदर कोई डिसीज नहीं आती? स्प्रे वगैरह के लिए कोई कॉस्ट मतलब नहीं, वो नॉर्मली फंगिसाइड लगाना होता है। हाँ, इंसेक्टिसाइड तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है जैसे अंगूर में जब अंगूर लगता है तब इसको डिप करना पड़ता है? नहीं, वैसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता है। नहीं। अच्छा, जड़ के अंदर कोई निमिटोड या फिर जड़ के अंदर फफूंद, सड़न वगैरह की समस्या? उसके लिए हम बैक्टीरियाज डाल सकते हैं अंदर। अच्छा, आप उसमें वो पेसिलोमाइसिस, लिलासिन वगैरह, ट्राइकोडर्मा, पेसिलोमाइसिस और बिवेरिया वगैरह डालते हैं। नॉर्मली आप ये जो कल्टीवेशन है आप कंप्लीटली, मेरे हिसाब से जहाँ तक है, जैसे आप बता रहे थे, कंप्लीटली ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 70% ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, मैं जितने भी फार्म में गया ना, मैक्सिमम वहां पे जितने भी ऑर्चर्ड मैंने देखे ना, वो लगभग जड़ से तो ऑर्गेनिक ट्राई करते हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है अनार वगैरह में, तभी आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं, बट यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक रहे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है, मतलब क्या एक आइडियल साइज क्या रहता होगा? हमारे खेत में मैक्सिमम साइज जाता है 700-800 ग्राम तक। 800 ग्राम का? 800 ग्राम। तो दोस्तों 800 ग्राम बहुत बड़ा साइज होता है ड्रैगन फ्रूट का। 800 ग्राम का एक भी अपने यहाँ पर है। नॉर्मली इन जनरल अभी तो सीजन नहीं है दोस्तों, अगर देखा जाए अभी सीजन नहीं है। आपको फूल बताते हैं और फल भी बताते हैं, बट मैं ऐसे सीजन में यहाँ पर आया हूँ जहाँ पर मुझे अभी कहीं थोड़ी देर पहले फ्लावर तो दिखे थे। मैं आपको जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, ये फ्लावर यहाँ पर है और ये फ्लावर अभी आ रहा है कहीं कहीं पर, बट अभी फ्रूटिंग का समय नहीं है, तो कुछ समय बाद फ्रूटिंग होगी। एक बात और बताएं, नॉर्मली ये बगीचा जो है ड्रैगन फ्रूट साल भर में कितनी बार फलता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार? ड्रैगन फ्रूट का सीजन रहता है 6वें महीने से 12वें महीने तक। 6 से 12। हाँ, उसमें 5 से 6 बार हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। अच्छा, उस यही पौधा 5-6 बार, मतलब हाँ 5-6 बार फल देगा। एक पौधा कितना फल दे देता होगा? 5-6 फल दे देता होगा एक बार? ये गिनती ये पौधे के ऊपर नहीं होगी, ये एकड़, ये जो भी है उत्पादन एकड़ के ऊपर होता है। क्या उत्पादन आ जाता है एकड़ में? 5 से लेके 20 टन तक। 5 से लेकर 20 टन। ये वेरी करता रहता है नॉर्मली। ये पौधे की कंडीशन, पौधे की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ये आज जैसे कि अभी आपने प्लांट किया है ना, 1 साल का आपका पौधा हुआ है, इसमें फलने का समय कितना होता है? 2 साल में फल देता है, 3 साल में देता है, 1 साल में देता है? अगर अच्छे से मेंटेन किया है बगीचा ये, तो फिर 1 साल में ही देना शुरू कर देगा। 1 साल में ही देना शुरू कर देगा? 1 साल ही हुआ है इसको, और जस्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, तो हमें कहीं कहीं पर फ्लावर दिख रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी बगीचे में मैं आपको फ्लावर भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको फ्लावर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो फ्लावर है यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। अब ये थोड़े समय बाद ड्रैगन फ्रूट बनेगा। एक चीज और मुझे बताएं, नॉर्मली किसी भी चीज की एक एवरेज लाइफ होती है, ये बगीचे की एवरेज लाइफ क्या है? जैसे कि अनार जो है वो आपको 15 साल तक। 15 साल। उसमें भी इसको कटिंग वगैरह करनी पड़ती है? कटिंग जैसे कि ये एकदम गीच हो,
ऐसे हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा। कंजस्टेड बहुत सारा सघन हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। तो हाँ, ये यहाँ से कट करना होता है। हाँ, जो पुराने स्टिक्स है उनको अंदर से कट करना है, नए वाले रखने हैं। नए वाले रखने हैं, क्योंकि पुराने वाले 2 साल 3 साल के बाद ये ऐसा हो जाएगा कंजस्टेड, उसके बाद ये हमें कटिंग करना पड़ेगा। मतलब 15 साल इसकी एवरेज लाइफ होती है। अच्छा तरुण भैया, आप मुझे ये बताइए, नॉर्मली ये प्लांट से प्लांट की बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रखी गई है, और कतार से कतार के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रखी गई है? साइज 12 फीट बाय 12 फीट ही है। मतलब ये जो ट्रैक्टर चलने के लिए जो रास्ता है वो भी 12 फीट है। ये 12 फीट। और लाइन में पोल टू पोल भी 12 फीट है, लेकिन बीच में 1.5 फीट पे बाम्बू लगा के 2 प्लांट लगाए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पोल लगा हुआ है, एक पोल वो वहां पर आया। इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो 12 फीट है, और यहाँ से वहां उस पोल तक की जो डिस्टेंस है वो भी 12 फीट है। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर जाता है, छोटा ट्रैक्टर जो गार्डन ट्रैक ट्रैक्टर होते हैं ना, वो जाते हैं। क्योंकि अगर हमारा बगीचा है तो ये बीच वाला जो एरिया है इसकी सफाई रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसी सफाई नहीं रखते हैं तो भी हमारा बगीचा गंदा दिखता है, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी। खरपतवार हो जाएंगे तो हमारा न्यूट्रिशन भी है वो अटैक कर लेंगे, तो वो बात ध्यान रखनी पड़ती है। ट्रैक्टर रन बीच में जाता है, और ये जो पौधे से पौधे के कतार से कतार के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपने 1.5 फीट रखी। 1.5 फीट। तो दोस्तों आप ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं आखिरकार मार्केट की। तो इन जनरल कोई किसान नया करना तो चाहता है। अब मैं सोचूं कि यार मैं भी ड्रैगन फ्रूट लगा लूं, है ना, मैं सोचूं कि यार कोई भी किसान सोचे कि यार मैं ड्रैगन फ्रूट लगा लूं। अगर हर व्यक्ति ड्रैगन फ्रूट लगाएगा तो इसका मार्केट कहाँ है आखिरकार? मार्केट, ये मार्केट के लिए हमें मार्केट में ही बेचना पड़ेगा। हाँ, ये अनार या कोई भी फल यहाँ से व्यापारी उठा के जाते हैं, हाँ, खेत से, वैसा इसका सिस्टम नहीं है। अपने को खुद को स्टॉल लगाना? हाँ, खुद को लगाना पड़ेगा। मार्केट में ऑक्शन होता है वहाँ पे, मतलब मंडी के अंदर अपन खुद लेके जाए, हाँ, और वहां पर जाके ऑक्शन होता है। क्या एक एवरेज कॉस्ट, एवरेज अपने को रिटर्न मिल जाता है प्राइस का? 70 से लेके 150 तक प्राइस मिलता है किसान को। हाँ, पर केजी किसान को मिल जाता है। हाँ। उसके बाद वो रिटेल में कुछ भी बेचे। मैं लास्ट ईयर गया था तो मुझे 2 ड्रैगन फ्रूट लाया था। मैं 250 रुपए का एक ड्रैगन फ्रूट दिया, 250 रुपए के 2 पीस दिए थे मुझे। हाँ, 2 पीस बांध के दिए थे, और कोई वजन कुछ भी नहीं किया था। बट रिटेल में तो काफी महंगा बिकता है। मार्केट ये है। अच्छा, और भी ये है, इसमें कीपिंग क्वालिटी क्या होती है? मतलब जैसे कि आज फर्स्ट 1 तारीख है आज, अगर कोई किसान 1 तारीख को इसको हार्वेस्ट करता है, 1 तारीख को हार्वेस्ट किया, तो इसकी कीपिंग क्वालिटी जो है, सेल्फ लाइफ इसकी कितनी होती है? 1 तारीख को हार्वेस्ट करने जैसा फल है, हाँ, तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 तारीख तक उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो रिवर्स होना शुरू होगा। ये वो जो पौधा चूस जाता है। नॉर्मली किसी व्यक्ति ने हार्वेस्ट आज किया, 1 तारीख को हार्वेस्ट किया, बट उसको कंज्यूम करने के लिए, एंड यूजर तक जाने के लिए वो लाइफ कितनी है? हाँ, 3 दिन, 3 दिन के अंदर बिके तो बिके, नहीं तो डिग्रेड होना शुरू। हमें कोल्ड स्टोर में रखना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज में भी ये सर्वाइव करता है? हाँ। कितने समय के लिए? वो 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन कोल्ड स्टोरेज में ये आराम से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और बात बताएं, नॉर्मली किसान जो है ये प्लान तो कर लेता है। अब मैं आप एक छोटा सा सजेशन आपसे चाहूंगा, कोई नया किसान अगर शुरुआत करना चाहे तो उसको क्लासिक मेथड ज्यादा बेटर है या टाइलिस मेथड? ये दोनों आपस में किस प्रकार से थोड़ी सी डिफरेंट है? कोई भी सिस्टम से लगा सकता है। अगर आपके पास बजट है तो आपको यही लगाना चाहिए। हाँ। क्योंकि खर्चा डबल है लेकिन मुनाफा भी डबल है। मतलब हाँ, ये कह सकते हैं जब अपन कर ही रहे हैं तो अच्छे से करें। हाँ। थोड़ा टाइम उसको देना है तो इसको भी दे सकते हैं ना टाइम। हाँ। अच्छा, ये ऊपर का जो है ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ठंड में ऐसी कोई चीज है कि जिसमें इसमें बचाव वगैरह करना है? मेरे हिसाब से तो कम्प्लीटली जंगली है ये। हाँ, जंगली है। इसमें कोई भी रोग, कोई भी समस्या नहीं आती है। ये नागफनी का जो पौधा होता है, गर्मी की सीजन में इसको संभालना है। गर्मी की सीजन में थोड़ा ध्यान रखना है, वो कम पानी बस देना है। बारिश में फंगीसाइड का स्प्रे करो। हाँ। बाकी बहुत ज्यादा बारिश में थोड़ी दिक्कत कर देता है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से रेगिस्तान का पौधा है, और रेगिस्तान के हिसाब से ही इसमें पानी की थोड़ी कम आवश्यकता होती है। और इसके लिए कोई क्या चलता है इसमें सीड के लिए? ये यहाँ से डंडी काट के आपने अगर लगा दी, जो मैच्योर स्टिक है, हाँ, ये तो अभी नया है। हाँ। मैच्योर स्टिक अंदर वाली जो भी है वो पौधे के लिए चलती है। उसमें ये जड़ आ जाती है, रूट्स उसी में आ जाती है। 2 महीने में इसको हम काट के लगाएंगे तो 2-2.5 महीने में वो प्लांट रेडी हो जाएगा। प्लांट रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ऊपर जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, आपने यहाँ पर 4 ये लगा रखे हैं वायर, 1 2 3 4,
4 वायर पर आपने क्या कर रखा है, ऊपर व्हाइट कलर की जो नेट है ना वो लगा रखी है। अब दोस्तों इसको इस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से लगाया गया है, जब जरूरत पड़ती है हम इसको ढक सकते हैं, जब जरूरत पड़ती है हम इसको खोल सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये मेरे हाथ में कंचा बोलते हैं इसको, गुजराती में क्या बोला जाता है? लखोटी बोला जाता है, हमारे वहाँ पे अंटी बोला जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको बांधा गया है कि इससे जो ऊपर की जो जाल है या फिर नेट है वो फटे नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक रिंग लिया गया है, रिंग से क्या है कि जब इसको जरूरत पड़ती है वहां से खोला, ऐसे करके आप वहां पर जाके इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब हमें धूप की जरूरत है उस समय पर हम धूप दे सकते हैं, अगर उस समय पर हमें जरूरत, हमें लग रहा है कि धूप की जरूरत नहीं है तो हम इसको ढक सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्लांट जब धूप की जरूरत होगी तब धूप मिल जाएगी, और जब ढकना होगा तब ढक जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक चीज और आपने नहीं करी है, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गैल्वेनाइज्ड पाइप है। गैल्वेनाइज्ड पाइप जो आपने यूज किए हैं वहां पर आप देखेंगे नीचे आप देख पाएंगे लोहे का पाइप है, उसके ऊपर भी आपने इसको कवर किया है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब हमारे पाइप जो है लोहे के होने के कारण, आयरन के होने के कारण गर्म हो जाते हैं। अगर गर्म होंगे तो हमारा जो प्लांट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर जो फेड हुआ है गर्मी के कारण ये फेड होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार से आपने ये कह सकते हैं कि ये आपने जो चीजें सीखी है वही चीजें हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि किसान, नया किसान जुड़ेगा तो होगा क्या कि वो गलती कर लेगा, उसके बाद में उसको 3-4 साल बाद जो अनुभव आएगा वो यहाँ पर सीधे जो है वो पका जो नोट्स है, जब हमें पढ़ाई करते हैं नोट्स वाला सीधा सिस्टम है हमें यहाँ मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत किसान जो है आपके यहाँ पर विजिट करते हैं, काफी सारे किसान नजर आते हैं। आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी चलाते हैं? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है नहीं। तो दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह नहीं है। और अभी आपने नया जो फार्म आप रेडी कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट आपको लगा होगा तभी आप 8 एकड़ का और प्लान आप कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं 8 एकड़ का और आप प्लान कर रहे हैं, 8 एकड़ का ड्रैगन फ्रूट। तो मेरे हिसाब से तो वर्थ है, अगर आपके पास अच्छा मार्केट है, समय है, और आपके पास इतना लंबा चौड़ा खेत है, और सबसे बड़ी बात आपके पास इन्वेस्टमेंट है इतना पैसा लगाने के लिए, तो आप बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है वो कर सकते हैं। कोई चीज एडिशनल जो आप बताना चाहें? बाकी तो सब, अगर कोई किसान मतलब ऐसा है जैसे कि अब मैं यहाँ पर विजिट करने आया था, तो जैसे कि अब मेरे यहाँ पर कुछ प्लांट्स मैंने लगाए। अगर आप जो है, अगर आप वो पूरा जो प्लांट अगर उधर आप लगा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो आपकी नर्सरी है इसी में से आपने प्लांट रेडी किए हैं, स्वयं से रेडी किए हैं, आप मार्केट से खरीद? नहीं, मेरा ही प्लांट है जो पुराना बगीचा 2 साल वाला है। हाँ, 2 साल हो गए। हाँ, उसी में से मैच्योर स्टिक निकाल के मैंने पौधे रेडी किए हैं। अच्छा, उसी में से आपने मैच्योर स्टिक निकाल के आपने पौधे रेडी किए हैं जो आप उधर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। आप सेल वगैरह भी करते हैं? हाँ, ये सारी चीजें। एक प्लांट की क्या कीमत रहती होगी? 28 रुपया। 28 रुपए में आप सेल करते हैं। अगर कोई किसान मित्र अगर परचेस करना चाहे तो बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। किसान मित्रों एक चीज हो रही है यहाँ पर, एक चीज आपको और बताता हूँ। यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये जितने भी आपको ये जो आयरन का जो सिस्टम आपको दिखेगा, ये आपने स्क्रैप से उठाए है। पास में ही गुजरात में अलंग करके एक जगह है जहां पर जहाज से जो निकला हुआ मटेरियल आपको मिलता है, तो आपने वो वहां से मंगाया होगा? वहीं से लिया है। तो दोस्तों अलंग में पुराना स्क्रैप मिलता है, कंप्लीटली गैल्वेनाइज्ड चीजें मिलती है जिसके ऊपर जंग नहीं आती। जो भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसके ऊपर जंग ना आए, इसके लिए आपने गैल्वेनाइज्ड चीजें उपयोग करी है। उससे ये फायदा है, जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो पाइप है कंप्लीटली गैल्वेनाइज्ड है, इसके ऊपर जंग नहीं आएगी। तो ये लंबा समय से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो टिका हुआ रहेगा। और एक चीज और यहाँ पर नहीं मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वायर आप देख पा रहे होंगे ना, ये वाले वायर, ये जो वायर है ये है प्लास्टिक के वायर हैं, ये लोहे के नहीं है। लोहे के वायर अगर नॉर्मली प्लास्टिक के वायर होने के कारण ये आपने यहाँ एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीज है, आपने क्या किया, ड्रिप के अंदर से फंसा के उसको बांधा है। तो होगा क्या कि जब भी ये वायर हवा के कारण हिलेगा तो फ्रिक्शन पैदा होगा, ये घर्षण होगा, घर्षण के कारण ये वायर कटे नहीं, इसके लिए आपने ये ड्रिप के अंदर इसको फंसाया है। ये भी थोड़ा आपने उससे भी उसने बांध भी दिया है, और वो क्या है कि फ्रिक्शन नहीं होगा, उससे भी हमारा जो वायर है वो लंबे समय के लिए सर्वाइव करेगा। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखी है यहाँ पर। और भी आपको मैं पूरा प्लॉट घुमा कर दिखा देता हूँ, काफी लंबा चौड़ा बहुत बड़ा ये है। और अगर आप उसको ऊपर उठाएंगे तो पूरा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्लॉट है दोस्तों, और लगभग 16 एकड़ का है ये 12 एकड़ का, ये 12 एकड़ का है, 4 एकड़ थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।